नमस्कार साथियों, देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने 200 नंबर तक के क्वेश्चंस और उनके आंसर को देखा था ओलंपियाड की तैयारी हेतु हिंदी विषय के लिए। अब आज हम के वीडियो में हम 201 से लेके आगे तक के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो जानकारी है प्रश्न बैंक है जो राज्य स्तर से प्राप्त हुए हैं वह हैं, और इनके जो आंसर है उसी आधार पर हम आपको बता रहे हैं जो आंसर वहां से प्राप्त हुए हैं। फिर भी यदि आपको किसी आंसर में किसी प्रकार का डाउट है या किसी क्वेश्चन या आंसर में किसी प्रकार का आपको लगता है कि इसमें मिस्टेक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए अब हम आगे चलते हैं इसमें 201 से। तो यहाँ पर देखिए ये हिंदी विषय है और ये जो कक्षाएं हैं मतलब इसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि इसी कक्षा के लिए ये किसी भी कक्षा हेतु इम्पोर्टेंट या उपयोगी हो सकते हैं, और इस प्रकार की और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें भी ये क्वेश्चन उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं क्रिया की विशेषता। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं तो धातु बताया गया है यहाँ पर। वह एक सप्ताह के बाद आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है बाद। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यह विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चंस बताए गए हैं जिसमें यहाँ पर लर्निंग आउटकम है ऊपर। और देखिए यहाँ पर लर्निंग आउटकम जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि H814816, तो ये हिंदी कक्षा 8 का जो ये यहाँ पर जानकारी बताई गई है। ठीक है, तो ये मतलब मिडिल क्लास के लिए भी ये सब क्वेश्चंस जो हैं उपयोगी हैं। तो आगे हम देखते हैं इसमें 205 शोक, हर्ष, घृणा, आश्चर्य इत्यादि भावों के लिए चिन्ह प्रयोग किया जाता है तो विस्मय चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम का चिन्ह है तो अर्ध विराम का ये वाला चिन्ह है, सी वाला। ठीक है, पुनरुक्त शब्दों या पदों को जोड़ने के लिए चिन्ह प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह बताया है। प्रश्न करने वाले वाक्य के अंत में चिन्ह लगाया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। क्या आप खाना खाएंगी में अपेक्षित विराम चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। भाषा के लिखित रूप में ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह बताया गया है। विशेषण और विशेष्य, तो ये देखिए यहाँ पर लर्निंग आउटकम है, अलग अलग क्लास से संबंधित यहाँ पर बताए गए हैं। विशेषण की परिभाषा बताएगी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि काला, खट्टा, होशियार आदि, ये क्या विशेषता है। तो ये देखिए यहाँ पर खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, ये सब उदाहरण है विशेषण के हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं विशेषण। मैं गर्म दूध पीता हूं। ठीक है, तो इसमें विशेषण क्या है, तो यहाँ पर देखिए गर्म है संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर 5 प्रकार के बताए हैं। वह बालक होशियार है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तो ये विशेषण है। इसी प्रकार से ये यहाँ पर काल के बारे में बताया गया, मतलब जो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो यहाँ पर देखिए लर्निंग आउटकम्स कितने सारे क्लासेस के यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स बताएंगे, मतलब इन चैप्टर्स के अंदर ये लर्निंग आउटकम्स भी मिल सकते हैं क्लास और चैप्टर के अंदर। तो देखिए वैभव ने मकान बेचा, यह वाक्य किस काल का है, तो भूतकाल का, क्योंकि बेचा है मतलब बेच दिया है, वैभव ने मकान बेचा है। ठीक है, मतलब वो बेच चुका है, तो भूतकाल हो गया। यहाँ पर जब वाक्य में क्रिया समाप्त हो चुकी होती है तब काल होता है, मतलब समाप्त हो गई, एंड होगी वाक्य में क्रिया, तो भूतकाल में होती है। वो 1 घंटे बाद में खेलने जाऊंगी, इस वाक्य में काल है भविष्य काल, क्योंकि जाऊंगी अभी गई नहीं है, वो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से वर्तमान काल में वाक्य के अंत में कौन सा शब्द आएगा, तो रहा है, इसमें से ऑप्शंस में रहा है आएगा। निम्न लिखित वाक्यों के में वर्तमान काल का वाक्य है, तो यहाँ पर देखिए मोहन पढ़ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से काल के भेद होते हैं 3। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे
समय का बोध होता है उसे कौन सा काल कहते हैं, तो वर्तमान काल। इसी प्रकार से देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर उससे संबंधित जानकारी है क्वेश्चन से, जहां पर अनेक शब्दों या वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है उन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जो आकार रहित हो वाक्यांश में शब्द है निराकार, ठीक है। आगम शब्द के लिए वाक्यांश नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, चार में से एक अगम के लिए वाक्यांश नहीं होगा, तो वो यहाँ पर बताया गया है सी वाला। इसी प्रकार से अल्पज्ञ शब्द के लिए वाक्यांश है, तो यहाँ पर डी वाला बताया गया है। अनुसरण शब्द के लिए वाक्यांश है, तो यहाँ पर देखिए बी बताया गया है, पीछे पीछे चलने वाला, क्योंकि अनुसरण मीन्स किसी भी व्यक्ति का आप अनुसरण करते हो मतलब उसके पीछे या उसके कदमों पर चलते हैं। इसी प्रकार से देखिए विधवा शब्द के लिए वाक्यांश शब्द होगा, तो यहाँ पर बी वाला बताया गया है। जलचर शब्द के लिए वाक्यांश होगा, तो यहाँ पर सी वाला बताया गया है। इसी प्रकार से वाचाल शब्द के लिए वाक्यांश होगा, तो यहाँ पर डी बताया गया है जो बहुत बोलता हो, ठीक है। इसी प्रकार से ये देखिए धनवान शब्द के लिए वाक्यांश होगा, तो ये यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बताया गया है। इसी प्रकार से अब लिंग से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन से हैं, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग की दृष्टि से दही है, तो ये यहाँ पर बी पुल्लिंग बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर डी बताया गया है। निम्नलिखित में से झील बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पर डी आभार। भी बिल का स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर बी भिल्नी बताया गया है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का देखिए पहले सही नहीं है, ये बताया गया है यहाँ पर। तो देखिए दादा और नाना, तो ये दोनों क्या है, पुल्लिंग है। दादा भी और नाना भी पुल्लिंग है, तो ये जोड़ा सही नहीं है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है, तो ये यहाँ पर डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर जो है जेंट्स में भी लगाया जाता है, मेल में और फीमेल में भी लगाया जाता है, ठीक है, कॉमन लगाया जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ पर पानी को बताया गया है, सी ऑप्शन। वीर का स्त्रीलिंग शब्द है वीरांगना, सी वीरांगना। इसी प्रकार से संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सी लिंग बताया है। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है पौधा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पत्र से संबंधित है क्वेश्चन। पत्र चिट्ठी या खत किसी कागज या अन्य माध्यम से लिखे संदेश को कहते हैं। तो गुरुजी को प्रार्थना पत्र लिखो। आत्मनिवेदन में विद्यार्थी लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं अधिकारियों को, दुकानदार, व्यवसायियों, प्रकाशकों को लिखे जाते हैं व्यावसायिक पत्र। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे 4 प्रकार बताए हैं। पत्र में पुत्र के लिए उपयुक्त अभिवादन क्या है, तो शुभाशीष, मतलब आशीर्वाद वाचक शब्द है शुभाशीष। इसी प्रकार से तत्सम तद्भव से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन जो है बताए गए हैं, देख लेते हैं हम ये। तो देखिए ये यहाँ पर बताया गया उनसे संबंधित डेफिनेशन की तत्सम क्या है, तो संस्कृत भाषा की वे शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में जो कि तो ले लिया गया उन्हें तत्सम कहते हैं, और तद्भव संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव कहते हैं। देशज वे शब्द जो प्रायः क्षेत्रीय भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं उनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता है। देशज शब्द कहलाते हैं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द को विदेशज या आगत शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए घड़ा शब्द क्या है, तो यहाँ पर ये देशज बताया गया है। पत्र शब्द क्या है, पत्र का अर्थ क्या है, तो ये यहाँ पर सी पत्ता बताया गया है। वकील शब्द है, तो यहाँ पर विदेशज बताया गया है। इसमें तत्सम शब्द है, तो पत्र बताया गया है। उज्ज्वल का तद्भव रूप है, तो उजला बताया गया है। आज शब्द का तत्सम रूप अद बताया गया है। इसमें से तद्भव शब्द है, तो हाथ बताया गया है। इसमें से तत्सम नहीं है, तो दूध बताया गया है। तत्सम रूप है, तो यहाँ पर पक्ष बताया गया है। तद्भव शब्द है, यहाँ पर हाथी बताया गया इन चारों में से। और जिन शब्दों को संसद के
से बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द बताया है। इसी प्रकार से निम्नलिखित शब्द में तद्भव शब्द है तो सूरज बताया है, आग का तत्सम अग्नि बताया है, निम्नलिखित में देशज शब्द है तेंदुआ बताया है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है तो यहाँ पे पंख बताया गया है, निम्नलिखित में से पहले वाला तद्भव शब्द कौन सा है तो यहाँ पे पंख बताया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुने तो यहाँ पे गोधूम बताया गया है, देशज शब्द है तो यहाँ पे भिंडी बताया है, तद्भव शब्द है तो मुंह बताया है। तो ये जो ऑप्शन है उनमें से हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, ये चार ऑप्शन जैसे यहाँ पर उसमें से क्या बताया गया है सही आंसर, ठीक। डकार किस प्रकार का शब्द है तो ये एक तरीके से देशज प्रकार का शब्द बताया है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष विदेशज है तो इडली बताया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और तो देखिए प्रत्यय और उपसर्ग यहाँ पर बताए गए हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा यहाँ पर बताई गई। प्रत्यय परिभाषा वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनमें विशेषता या परिवर्तन लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए प्रत्यय क्या है तो ये चार ऑप्शन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। बहुत ही इजी हमने ऊपर पढ़ा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लग रहा है। नी प्रत्यय जिसमें नहीं लग रहा है वह यहाँ पर सी ऑप्शन बताया है। भाव शब्द का प्रत्यय बताइए तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बताया है। सप्ताह में इक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा नया शब्द बनेगा तो यहाँ पर देखिए बी बताया है, ठीक है। इसी प्रकार से कहावत शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर बी ऑप्शन बताया गया है। शब्दों के अंत में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं तो ये प्रत्यय हो गया। मुख्यतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर दो प्रकार बताए हैं। गाने वाला में कौन प्रत्यय है तो यहाँ पर वाला जो है प्रत्यय बताया है। इसी प्रकार से देखिए उपसर्ग के बारे में बताया गया। उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग परिभाषा में जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है तो ये ऊपर के बताए पहले लगता है तो मूल शब्द के पहले लगता है। इनमें से उपसर्ग युक्त शब्द है तो विनय बताया है। निर्जीव में उपसर्ग का नाम बताइए तो यहाँ पे बी ऑप्शन बताया है। इसी प्रकार से जय मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ देगा तो ये यहाँ पर बी बताया गया है। इसी प्रकार से जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्द कहलाते हैं तो ये उपसर्ग है। इसी प्रकार से रूप शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ बनेगा तो यहाँ पर देखिए कु बताया है। इसी प्रकार से सत्कर्म में संधि है तो व्यंजन संधि बताई है। संधि कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है तो यहाँ पर देखिए ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही बताया गया है। इसी प्रकार से और हम देख लेते हैं। अब देखिए अनुच्छेद और है ऊपर, दो वर्णों स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है कहलाता है तो यहाँ पर संधि बताया। इसी प्रकार से देखिए अब अनुच्छेद पर आ गए हैं। यहाँ पर अनुच्छेद दिया है, ये अनुच्छेद पढ़कर इसमें से कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर आपको देना रहेंगे। जैसे कि हम एक को एग्जांपल के तौर पर पढ़कर देख लेते हैं। बाकी वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए हम सभी को नहीं पढ़ेंगे, आप उनको नोट कर लीजिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो को स्टॉप करके उसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए रक्षाबंधन, आज रक्षाबंधन है, ये भाई बहन के प्यार का त्योहार है। आशी बहुत खुश है, वह आज भाई को राखी बांधेगी। उसने लाल घाघरा चुनरी और चूड़ियां पहनी है। वो बाजार से भाई के लिए सुंदर सी राखी लाई। माँ ने आज अच्छे अच्छे पकवान बनाए। आशी ने अपने भाई अंकुश को तिलक लगाया, आरती की और राखी बांधकर मिठाई खिलाई। अंकुश ने आशी को उपहार में गुड़िया दी। तो देखिए आज कौन सा त्योहार है तो भाई रक्षाबंधन का है। ऊपर जो पद्यांश एक गद्यांश है उसके आधार पर, अनुच्छेद है उसके आधार पर। आशी ने क्या पहना, घाघरा चुनरी पहना है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का होता है। अंकुश को तिलक किसने लगाया तो बहन ने लगाया। माँ ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, अच्छे अच्छे क्या है तो ये विशेषण है,
ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अनुच्छेद बताया है रोशन और काजू का। आप चाहे तो वीडियो स्टॉप करके चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, ये और हम नीचे भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रोशन को ऊपर के जो अनुच्छेद है उसके आधार पर देखिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं इसके आंसर जो बताए गए हैं। रोशन को पसंद था काजू खाना। रोशन बीमार क्यों पड़ा? ज्यादा काजू खाने से। तो गद्यांश के अनुसार हमें हमारे शुभ चिंतक है तो माता पिता, ये सही बात है, हम माता पिता हमारे शुभ चिंतक रहते हैं, लेकिन गद्यांश के हिसाब से भी यहाँ पर सी ऑप्शन बताया गया है। रोशन को पछतावा क्यों हुआ? तो सी ऑप्शन यहाँ पर बताया गया है कि माँ का कहना नहीं मानने के कारण। इसी प्रकार से यहाँ पर ये नेक्स्ट अनुच्छेद यहाँ पर बताया गया है। आप चाहें तो इसको भी स्टॉप करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये मोनू को फ्रॉक पसंद थी, ऊपर की जो जानकारी दी गई उसके आधार पर तोते के रंग की बताई है। यहाँ पर मुंह फुलाने का अर्थ है तो रूठना बताया है। सभी बच्चों को उपहार मिलते हैं, जन्मदिन पर बताया, जन्मदिन पर ही मिलते वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पर बताया गया। अब देखिए ये नेक्स्ट अनुच्छेद है, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होता है और ये इधर की तरफ चलता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला आप नोट कर, आप इसको स्टॉप करके देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अब चलिए देखिए ऊपर जो बताया गया है उसके आधार पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि कुश्ती कहाँ लड़ी जाती है? तो अखाड़े में बताया है। फौजी के पास होती है बंदूक। दुश्मन शब्द का पर्यायवाची होता है शत्रु। पहलवान करता है पहलवानी। और हमीद फौज में कहाँ भर्ती हुआ? तो यहाँ पे बनारस बताया है। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार से देखिए अनुच्छेद ये इधर की तरफ चल रहा है, ये आप चाहें तो इसको स्टॉप करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छे व्यवहार को क्या कहते हैं? शिष्टाचार बताया है। अनुपयोगी वस्तुओं को डालना चाहिए कचरा पात्र में। मगन कैसे लोगों की सहायता करता है? तो वह वृद्ध और जरूरतमंदों की सहायता करता है, ये बताया है। इसी प्रकार से देखिए मगन अन्य बच्चों से किस प्रकार भिन्न है? तो शिष्ट है। मगन शिष्ट है, मतलब एक मतलब अच्छा बच्चा है, आज्ञाकारी है, इस प्रकार से, ठीक है, हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से मजाक उड़ाना शब्द से क्या आशय है? तो यहाँ पर उपहास बताया गया है। और अच्छा व्यवहार किसके साथ करना चाहिए? सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चलिए अब हम आगे चल लेते हैं। ये वाला अनुच्छेद आप चाहें तो इसको स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं। अब देखिए ऊपर के आधार पर यहाँ पे बताए गए हैं। जंगल में दावत पर मित्रों को दावत पर किसने बुलाया? तो हाथी ने बताया है। जंगल को किसने सजाया? तो सभी मित्रों ने सजाया, बताया है। इसी प्रकार से मैना को पीठ पर बिठाकर कौन लाया? यहाँ पर घोड़ा बताया है। गाजर कौन लाया? तोता गाजर लाया, बताया है। इसी प्रकार से एक और ये एक और क्वेश्चन ले गया। गद्यांश में से बहुत का पर्यायवाची तो भरपूर यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार से देखिए अनुच्छेद, एक और अनुच्छेद यहाँ पर बताया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे तो ठीक है, यहाँ पे सॉरी, कौन सा समय था? तो यहाँ पे सुबह का बताया है। फार्म हाउस किसका था? कर्नल दत्ता का बताया है। विजन की पढ़ाई में कौन मदद करता था? कर्नल दत्ता की पत्नी, बताया है। पक्षी किससे घबरा गए? कीटनाशक दवा से, ये बताया है। इसी प्रकार से देखिए सुबह शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर बाकी सब पर्यायवाची है, शाम नहीं है। इसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद को। आप इसको भी जो है स्टॉप करके पढ़ लें एक बार। अब देखिए यहाँ पे पिंकू दादी जी के साथ कहाँ से जा रहा था? यहाँ पे बताया है गली से जा रहा था। पिंकू क्यों गिरने वाला था? पत्थर से टकराने के कारण। इसी प्रकार से दादाजी ने पत्थर क्यों हटाया था? कोई और न टकरा जाए। पिंकू ने क्या सोचा ये अब से वह रास्ते से पत्थर हटाएगा। इसी के साथ रास्ते का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पत्थर रास्ते का पर्यायवाची शब्द नहीं है बाकी, ठीक है। तो देखिए साथियों इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में ये इतना क्वेश्चंस को जो है इसमें देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आगे के प्रश्न बैंक और उनके
आंसर्स के साथ में। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा, ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो जब भी आपको सबसे पहले जो है प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।